स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग कल गिब्स फ्री एनर्जी पढ़े थे ना जी। और गिब्स फ्री एनर्जी का फाइनली फॉर्मूला क्या आया था, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई से लिए ना जाएगा जी। और उसी में स्टैंडर्ड जब लिखे थे तो स्टैंडर्ड में क्या कर दिए, नॉट लगा दिए। ठीक है, इतना हमने कर लिया था। आज पढ़ना है बाबू नर्स इक्वेशन। क्या पढ़ना है, नर्स इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है नर्स इक्वेशन। कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो जरा ध्यान दे। और आपके बुक में डायरेक्ट बाबू क्या किया है ना कि नर्स इक्वेशन को दे दिया, लिख दिया है। ठीक है जी। तो उससे क्या होता है कि आपको रटने जैसा फील आता है। ठीक है, समझ में नहीं आता, मतलब फॉर्मूला तो खैर आदमी रटो करता अलग बात है, लेकिन फॉर्मूला भी अगर प्रूफ हो जाए तो थोड़ा आसान हो जाता नहीं हो जाता क्वेश्चन करना आसान है। तो चलिए पढ़ते हैं नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन, नर्स इक्वेशन हिंदी में भी बाबू क्या करेगा, नर्स समीकरण ही कहिएगा। क्या कहिएगा ना, तो हिंदी में करते हुए तो लिखल बा, मतलब इतना भयंकर लिखल बा, छोड़ो इंग्लिश में रहे तो नर्स समीकरण, नर्स समीकरण। तो नाम से ही पता चल रहा है बाबू कि नर्स एक वैज्ञानिक होंगे। ठीक है ना, और जिन्होंने समीकरण दिया और जिसको हम लोग नर्स इक्वेशन कहते हैं। अगर आप समीकरण देखेंगे तो बुक में डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, सुन लीजिए, ई सेल इज इक्वल टू, क्या लिखा है? सही है, ई सेल नॉट ई सेल माइनस 0.059 अपॉन एन और लॉग क्यू। ऐसा फॉर्मूला आपको दिया होगा, समझे। तो मान लीजिए बाबू डायरेक्ट हाइट फॉर्मूला देखा, वो क्या समझ में आया, कुछ आया, कहाँ से आया, क्या है, नहीं है, कुछ नहीं है। किसी बुक में देख लीजिए डायरेक्ट दिया होगा, बात समझे। तो हम एकदम शुरू करते हैं कि एक्चुअली आएगा कहाँ से। ठीक है ना, इसको भी हटा दे, हम कहाँ से आएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले बाबू हम लोग निकाल लेते हैं रिएक्शन, सेल रिएक्शन। कोई भी सेल रिएक्शन, मान लीजिए कोई भी सेल रिएक्शन है, तो हम लोग मान लीजिए यहाँ पे कोई सेल है, यहाँ देखिए कोई सेल है, मान लीजिए यहाँ पे हमने एम ले लिया। क्या ले लिया बाबू, एम ले लिया। अच्छा एक परिभाषा लिख लीजिएगा, लिखिए तनी परिभाषा एक बार पहले इसका। इंग्लिश वाला कोई नहीं ना है इसमें आज, इंग्लिश लिख रहे हैं, हाँ लिख लीजिए बाबू। देखिए बाबू, द इक्वेशन, द इक्वेशन, द इक्वेशन which establish the relation between, लिख लिए, the equation which establish the relation between, which establish the relation between, which establish the relation between, between shell potential, between shell potential, between shell potential and and concentration of electrolyte, and concentration of electrolyte, and concentration of electrolyte। लिख लिया लो, लिख लिए लो। द एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सेल इज कॉल्ड नर्स इक्वेशन। हो गया, सेल कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हाँ हो गया जी। हिंदी में लेंगे बाबू तो वह समीकरण, वह समीकरण, वह समीकरण लिख लीजिए, लास्ट में कहीं लिख लीजिए, रखो। वह समीकरण काम में तो आएगा, समझ में आ जाएगा, ऐसा बात नहीं समझ में आएगा। वह समीकरण जो, वह समीकरण जो, वह समीकरण जो सेल विभव तथा, वह समीकरण जो शेल विभव तथा, वह समीकरण जो सेल विभव तथा, वह समीकरण जो शेल विभव तथा इलेक्ट्रोलाइट की, वह समीकरण जो शेल विभव तथा इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता के बीच, इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता के बीच
इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता के बीच संबंध को दर्शाता है। इलेक्ट्रोलाइट के बीच संबंध को दर्शाता है वह समीकरण जो सेल विभव तथा इलेक्ट्रोलाइट के सांद्रता के बीच संबंध को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं बउआ? उसे इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता के बीच संबंध को दर्शाता है, हो गया? के बीच संबंध को दर्शाता है, उसे क्या कहते बउआ? समीकरण। चलिए आते हैं लाइन पे, ठीक है? देखिए क्या बोला गया बाबू कि इसका सेल पोटेंशियल तथा सांद्रता के बीच क्या कराता है? संबंध दर्शाता है, ठीक है ना? उसके बीच रिलेशन बताता है। मतलब कंसंट्रेशन चेंज कर दिया जाए तो सेल पोटेंशियल कैसे चेंज होगा, समझे? इस सारे चीजों को क्या करता है बताता है। क्लियर है? तो चलिए पढ़ा जाए आगे, समझा जाए क्या है ये खेला। तो सुनिए बाबू, मान लीजिए हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिया, तो ये M हो गया, यहाँ इसको मान लेते हैं M, ठीक है ना? अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें मान लीजिए हमने इलेक्ट्रोलाइट जो लिया है, इसमें क्या लिया है? MsO4। मैंने M लेने का मतलब क्या समझ रहे हो? इसे जिंक ले लिए गए। चलो जिंक ले लें, अरे तो जिंक ले लेंगे तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा ना, अरे तो M ही ले लें, ठीक। मान लो M हमने ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया हम? N ले लिया। क्या ले लिया? N ले लिया। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या ले लिया हमने? NsO4, कोई भी सॉल्ट ले लिया, ठीक है? यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज होता है, सब आप लोग पढ़ चुके हैं, सही है? बहुत बढ़िया। अब सेल रिएक्शन होते हैं बाबू, इधर तो क्या कहते हैं? एनोड। इधर वालों क्या कहते हैं? कैथोड। याद आ रहा है ना जी? तो बात करते हैं कि रिएक्शन एट एनोड। बोलिए एनोड पे क्या होगा बाबू? एम जो होगा, एम किसमें चेंज होगा? वेरी गुड, Mn प्लस एन में, ठीक है ना? यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? एन इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? एन इलेक्ट्रॉन। ये किसका रिएक्शन बाबू? एनोड का। अब बात करेंगे रिएक्शन ऑफ कैथोड का। रिएक्शन एट कैथोड मतलब कैथोड का रिएक्शन क्या होगा? कैथोड पे आइए ना, देखते जी इसमें क्या होगा? N प्लस N कहाँ जुड़ेगा? इस इलेक्ट्रोड पे। इसे पढ़ चुके नहीं पढ़े हैं? N इलेक्ट्रॉन क्या बना लेगा? सॉलिड हो गया, एक्वस हो गया, ये क्या हो गया? सॉलिड। ये क्या हो गया? ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे बाबू। जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन कट गया, दोनों कैंसिल बराबर, एरो के इधर कट जाएंगे। जोड़ो, यहाँ क्या आ जाएगा? M नहीं आया, M प्लस N, सही है? ये हो जाएगा एक्वस, आई हो जाएगा सॉलिड। एक्वस है बाबू, एक क्यू लिख रहे हैं यहाँ पे, एक क्यू। एरो देंगे फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोलिए, N आ जाएगा और फिर क्या आएगा? M प्लस N, आई क्या हो गया? एक्वस, आई क्या हो गया? सॉलिड। क्लियर है जी? N तो कट गया, कोई दिक्कत? ये क्या है? प्रोडक्ट। ये क्या है? रिएक्टर। एगो चीज हमको पढ़ना है बाबू, जिसको कहते हैं अभिक्रिया लब्धि, क्यू, रिएक्शन कॉफिशिएंट। रिएक्शन कॉफिशिएंट, इसको क्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यू, ठीक है ना? हिंदी में कहते हैं इसको बाबू अभिक्रिया लब्धि। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया लब्धि। लब्धि ना, लब्धि, ठीक है? इसका डिफिनेशन क्या होता है वो जरा लिख देते हैं बाबू। तो डिफिनेशन इसका होता है द रेशियो ऑफ concentration of the ratio of concentration of product and reactant. Concentration of product and reactant is called क्या? रिएक्शन कॉफी, ठीक है? चलो
अब हिंदी में क्या लिखेगा बाबू अभिक्रिया लब्धि के बारे में? उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद सही लिखे हैं जी, उत्पाद सही है। बहुत सारी खराब लौकता। उत्पाद की सांद्रता तथा अभिकारक, अभिकारक की, अच्छा इसका तुम लोग हिंदी उर्दू बना सकता है इस तरह के वर्ड का? अब बन जाता है। मैं थोड़ा बहुत लंबा हुआ तो दिक्कत होता है ना। हाँ हाँ हाँ, जिसका मतलब ये हो तो जानते हैं बाबू, देखो इंग्लिश में दिक्कत क्या है ना, तुम चाहोगे वर्ड के वर्ड मीनिंग याद करे तो नहीं होगा। मीनिंग वर्ड की याद करती, इसीलिए देखो, इसीलिए हम शुरू से इंग्लिश हिंदी पढ़ाते हैं। यही कारण है कि धीरे धीरे याद हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा, पता नहीं चलेगा कहिए याद हो। अब वही तरह कह दिया है, डंडा खाओ 10 को मीनिंग याद करके आओ, घंटा 50 को याद करो 100 को भुला जाए। अब जानते हैं ये सब बात हम। अब बच्चों शुरू में नहीं ना समझता है, कहता है इंग्लिश कौन बोलेगा, छोड़ दो सब क्लास, है कि नहीं जी? कौन बताएंगे इस बारे में? ज्यादा जानते हैं हाँ, ये इंग्लिश हिंदी के चक्कर में अगर आप आगे तो घेरल बा जीवन में, जाके झाड़ू लगाइए स्कूल में है। इंग्लिश हम कह रहे हैं बाबू कि थोड़ा कष्ट तो होता है, आइयो ना ही खाली हिंदी पढ़ाओ तो नहीं, दोनों पढ़ाओ तो नहीं, एडजस्ट करना चाहिए था। अब बेसी बात है, देखो जो अच्छी चीज होती है बाबू ना, थोड़ा कष्टदायक जरूर होता है। बेचारा मैंने उगली में 2 कोला सा निकाल दी, हिंदी पढ़ाई है ना हुई। उत्पाद की वही जगह में वो बैचो खुली, उत्पाद की सांद्रता था अभिकारक की सांद्रता के बीच, के बीच अनुपात को, अनुपात को क्या बोलेंगे बाबू? अभिक्रिया लब्धि। क्या बोलेंगे? अभिक्रिया लब्धि कहते हैं। क्या हो जाएगा? लब्धि मतलब कुछ ना, लब्धि मतलब लब्धि, लब्धि ना लब्धि, आधा बो आधो के ऊपर दीर्घ। क्यू बराबर क्या कह रहा है बाबू? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नहीं समझ में आया? यही ना ये कहता द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हो गया खत्म बात है। अब बताओ प्रोडक्ट यहाँ पे कौन है बाबू? वही ना है। रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे? अब बताओ कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इसमें कौन रिप्रेजेंट करेगा? एम की एन प्लस एन, सोच के बताना। सांद्रता जो होगा विलयन का, सांद्रता, सांद्रता को कौन परिवर्तित कर सकता है, या सांद्रता के रूप में किसको ले सकते हैं? एम को, सॉलिड को, कि एम प्लस एन को, एक्वस को? वेरी गुड। उसको क्यों नहीं ले सकते बाबू? वो रॉड हो, जैसे मान लो चीनी पानी के विलयन बा, तो हाथ डुबा देते हो तो सांद्रता बढ़ जाइए, घट जाएगी। वो कौन घूला था मैं चीनी डलवा तक घूली तब सांद्रता चेंज होता है, हाथों डाल देना हो जाए। समझ बात? तो वही रॉड हो, रॉड डाल देना तो सांद्रता चेंज होगा ना हुई। हाँ लेकिन हाई है, एक्वस है ना, पानी में घुला हुआ है, ये सांद्रता चेंज करेगा। तो इसका मतलब सीधा साधा क्या लिखते मेरे बाबू? प्रोडक्ट है ना है, तो कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे? एम बटा कंसंट्रेशन, बस खत्म। नहीं समझ में आया बात? है समझ में आया इतना? ये हो गया। अब बात आती बाबू नॉट इक्वेशन आए कहाँ से? ठीक है ना, तो काम करिएगा, इतना लिखिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लिख दे यही लग लो, रुकिएगा, जगह होता तो लौका तक काम चल जाए। रुको है जैसे बताते हैं हम लोग नॉट इक्वेशन कहाँ से आएगा, ठीक है ना बाबू? अभी हम लोग सेल के बारे में गिब्स एनर्जी पढ़े हैं। तो गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? माइनस, ठीक, बहुत अच्छी बात है। ठीक, एक बात बताइए, डेल्टा जी नॉट के बराबर कब होगा? जब एसटीपी पे आ जाएगा, मैंने गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर कब होगा? जब वो सेल एसटीपी आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब बराबर कब नहीं होगा, क्या परिवर्तन होगा? ये तो हो गया एक कांस्टेंट मान, वेरिएबल नहीं है, माइनस आर टी एल एन क्यू। यहाँ रिलेशन समझना बाबू। मान लो
कि तुमने आर का मान फिक्स कर दिया, टी का मान फिक्स कर दिया, कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया, तो सब कट कुट के जीरो हो जाएगा ये। और जब ये जीरो हो जाएगा तो एसटीपी हो जाएगा। आराम से समझो ना। कंसंट्रेशन आपने क्या कर दिया, 1 कर दिया। कितना कर दिया, 1 कर दिया। तो 1/1 log एट 1 का मान 0 होता है। कितना होता है, 0। भाई सबको 0 कर देगा, आए तो 0 कर दिया। इसका मतलब एसटीपी पर है पूरा 0, तो जी डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलिए। यही बात अभी अभी बताया है कि ये बराबर कब होगा, तो आप बोलेंगे सर एसटीपी पर। तो वही फॉर्मूला में कोई चेंज हो रहा है अभी? हमने ये फॉर्मूला लिखा आर टी एल है ना, क्यों लिखा सुन लो। तो आर बाबू ये कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट होता है, लिक्विड कांस्टेंट होता है, टी होता है टेम्परेचर, और क्यू कंसंट्रेशन। बात समझे। तो इस कंसंट्रेशन को चेंज करें तो डेल्टा जी का मान भी चेंज होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज करे तो ये भी चेंज होना चाहिए। लेकिन एसटीपी कर दे तो ये सब मान कितना हो जाएगा, 0। और 0 हो जाएगा तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट। बात समझे। इसलिए हमने एक इक्वेशन यहाँ पे बना करके रखा हुआ है। यहाँ टी पर भी निर्भर करेगा, क्यू पर भी निर्भर करेगा, समझे। मैंने टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा। तो करेगा तो जो वैल्यू रखेंगे, जो चेंज करेगा वो डेल्टा जी से माइनस कर देंगे सर। जैसे मान लीजिए बाबू, सुनिए आपको समझाते हैं। जैसे आप कोई मजदूरी आपके यहाँ कर रहा है, ठीक है ना। तो मजदूरी कर रहा है तो उसका फिक्स रेट है 400 रुपया। कितना है, एक दिन काम करेगा तो कितना रुपया आप उसको दीजिएगा, 400 मान लीजिए, ठीक है ना। तो आइडियल कंडीशन होगा ना कि 9 बजे आया, 2 बजे चला गया, तो उसको आप कितना रुपया देना। सही है, समझ आ रहा है ध्यान से। अब सुनिए, अब हम नॉर्मल कंडीशन बात करते हैं। जैसे वो बच्चा वो जो मजदूर है वो कह रहा है ना, हम मैंने दिन भर नहीं काम करेंगे, हम और काम करेंगे, हम 2 बजे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे 4 बजे। तो बताइए उसको अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा जी। उसी तरह से कह रहा है कि ना, हम क्या करेंगे कि टाइम अपना और चेंज करेंगे। जैसे कह रहा है कि ना हम 2 बजे काम करें, हम 12 बजे तक करेंगे, तो बताइए पैसा काटेगा नहीं काटेगा। तो जब वो टाइम चेंज कर रहा है तो आप 400 में माइनस कर रहे हैं कि चलो एक घंटे का इतना रुपया हुआ, तुमने 3 घंटा कम किया तो 50 में काट लेते हैं। समझो ध्यान से, ऐसे करोगे ना। तो ऐसे ही बाबू, अगर वो आइडियली काम करता है, ये मान लो मजदूरा का मजदूरी 200-400 रुपया है, ये आपस में बराबर कब होंगे, जब 2 बजे तक काम करेगा, तब 9 बजे से 2 बजे तक। लेकिन इसमें वो चेंज करेगा तो ये वैल्यू चेंज होगा कि नहीं होगा, ये 400 में घटेगा नहीं घटेगा। मान लीजिए वो 12 बजे तक काम किया तो घटा के कम कर देगा, ज्यादा काम किया तो बढ़ा देगा। समझ आ रहा नहीं है बाबू। तो उसी तरह से हमने एक इक्वेशन बना दिया कि टेम्परेचर और कंसंट्रेशन चेंज करिएगा, जिसके चलते डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा, कम। बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। समझ आते हैं, इसलिए इक्वेशन बना। आगे बढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। अब एक बात बताओ बाबू, डेल्टा जी का वैल्यू कितना होता है, अभी जस्ट हम लोग पढ़ के निकले हैं। -NF ई सेल होता है कि नहीं होता है, बराबर हैकर वैल्यू बताइए, ई नॉट सेल, बहुत बढ़िया। -RT एल एन का वैल्यू बताइए, पता है किसी को, नहीं पता है तो सुन लो। एल एन का होता है 2.303 log क्यू। क्या होता है, log क्यू। क्यू का मान क्या होता है, क्यू का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। चलो यहाँ आओ, क्या बाबू, यहाँ समझ में आया। अरे एल एन का आई हो दादा, मैथ नहीं का पढ़ रहे। एल एन क्यू का मान कितना होता है, 2.303, और लॉग होता है क्यू। हो जाएगा, ए रहेगा तो ए हो जाएगा, बी रहेगा तो बी हो जाएगा। ये मैथ का इशू बाबू, सही है ना। अब मैथ हुआ वैसे आपको लग रहा है 11th-12th से हटा दिया है, 10th में कहीं आप लोग एकदम पढ़ेगा, लोग एकदम पढ़े अपन का लॉग पढ़े, लॉग पढ़े हैं लोग, सही चीज नहीं मिला है लॉग में, बहुत अच्छा है। अब याद आओ तब लिख लेना कर दो। अभी कहाँ से आई, तो आज तक हमारा क्यों ना बदले, हम तरह कहाँ से बताई। सही में बाबू, हम बहुत लोगों से पूछे भैया बताइए थोड़ा कैसा होता है, यूट्यूब पर भी सर्च किए, ससुरा नहीं मिलता है, कैसे आया एक्चुअली में नहीं समझ में आता है हमको, नहीं पता। सही है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कह दे रहे हैं, मैंने हमको नहीं पता है, ये बात बता, ठीक है ना, कि ये कहाँ से आया आपको पता चल जाए तो हमको भी बता दीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए मान लीजिए कि एल एन क्यू बराबर कितना होता है, 2.303 क्लियर है। चलो आते हैं लास्ट घूट गया। अब इधर देखिए, हने आएगा बाबू उठ के सब, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, -NF
ध्यान से देखते चलिए, ई नॉट सेल माइनस आर टी, अच्छा यहाँ पे आएगा तो एन एफ हो जाएगा माइनस एन एफ, अरे इसको लेके आ रहे इधर तो फिर इधर भी हो जाएगा 2.303 लॉग क्यू, यहाँ भी हो जाएगा एन एफ माइनस 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 कैंसिल, क्या तो दोनों उतना चाहिए, घटाओ सुनो, घटाओ जो होगा गुणा में क्यों हो जा रहा है, घटाओ जो होगा दोनों उतना चाहिए। एक और काम करते हैं यहीं पे, आर का वैल्यू होता है 0.083, टी का वैल्यू अगर 25 डिग्री लेते हैं आप तो हो जाएगा 298 मल्टीप्लाई 2.303 इंटू लॉग क्यू। अब सुनो ध्यान से, यहाँ एफ का वैल्यू कितना होता है 96,500, ये सब मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह कीजिएगा तो आंसर आपका आएगा क्या, वो सुन लीजिए, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, अरे खत्म ना हो गया, हाई माइनस है बाबू, हाई माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो प्लस ए रुकिए 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 रुकिए, गड़बड़ कर दिए बाबू, यहाँ प्लस होता है समझे, ये सुनिए, इधर प्लस हो गया, यहाँ प्लस होता है बाबू, तो माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, तो प्लस माइनस क्या बना देगा इसको, माइनस बना देगा, तो क्या हो जाएगा 0.059 बाई एन लॉग क्यू, ये आपका फॉर्मूला, शायद यही फॉर्मूला शुरू में लिखे हुए थे, आप देखे होंगे एन लिखे थे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू, क्यू का मान कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से लिख लीजिए जल्दी से,